जिसको तुमने उबारा हो वो पूर्ण उठे प्रभु सेवा है केवल अवतार हो। सेना पर तुम बजरंगी हो, तुम पर ध्यान हमारा है, तुम ही एक काम बनाओगे, ऐसा अनुमान हमारा है। कौन हनुमान को मौत से उठाने वाला? कौन जो बार बार मेरे राम राम में ये शक्ति प्रफुल्ल करने वाला? कौन? हनुमान, तेरा जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है। ये सत्य हृदय चलाने वाला कौन? उन निद्रा से राम राम में शक्ति प्रफुल्ल करने वाला कौन? जय श्री राम, जय श्री राम। मुक्ति राम, उदय पानी राम की पुनीत सेवा का सौभाग्य क्षण आ गया। हनुमान राम के काज के लिए प्रभाव समय आ गया। महान केसरी का छत्रज भगवान वायुदेव का और पुत्र कहलाने के समय आ गया। भगवान मधारी हनुमान का जो उद्देश्य था वही सोम समय आ गया। हनुमान के पथ प्रदर्शी पिता में जानमत स्वयं भूदाता के वंशधर जानमत सेवा हित पुस्तक ही जन्म जन्म की साल और तो निष्क्रिय देखना हे जगन स्वर्ग रसातर मेदिनी, स्वर्ग रसातर मेदिनी और विदित चतुर्थ श्लोक और मेरे इस दुर्भेद को कोई सके रोक। पूछा तो सिखाए दाता के बारे में सुधर मुझे इस समय उच्च शिक्षा दो। क्यों? मैं आदेश में हूँ, कहो तो लंका को रखूं, समुद्र को नहीं जाऊं। इसलिए जामवंत इस समय मुझे उचित शिक्षा दो कि मुझे क्या करना है। शांत संतरण केसरी रोको निजावेश, इतना ही करना बड़ी जितना है। आदि तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुछ बस रावण को भी दिखलाना। फिर हनुमान हृदय अतुहाए तब लगने पर मैं आऊं नहीं, जब तक मैं आऊं नहीं चीर सिंधु पार और तबनो बांट निहारना कल मलबल। हनुमान तुम लंका में जा रहे हो, पता नहीं कहां किस शक्ति का पालन पड़ जाए, इसलिए आओ मेरी लक्ष्य सदियों गरिमा लड़ुमा प्राप्ति प्रकाश दीप्ति आओ छुट्टियां मेरे साथ आओ। लो चंद रश्मियों वाले भाव करके अनंत चक्कर लगाने वाला अंजनी धरती पर बिना पैर टिकाए अंतरात्मा में प्रवेश करने जा रहा है। यही सुन लो पिता
मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्राम कीजिए तो मेरा भी जन्म धन्य हो जाएगा। नहीं मीनाथ, मैं जब तक भगवान के कार्य को नहीं कर लूं तब तक विश्राम नहीं। लेकिन हनुमान किसी ने हृदय भावना भाव से निमंत्रित किया है तो उसकी आशा तुम निराशा में मत दो, पूर्ण करो हनुमान, इसकी अभिलाषा पूर्ण करो। जय श्री राम। मुझे भरपेट भोजन दे दिया है, आज इसको खाऊंगी और अपने पेट की भूख शांत करूंगी। ये हनुमान शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, उसमें प्रथम बार और स्त्री का सामना नहीं बदल नहीं, शुभ कार्य को जा रहे हो, युक्ति अपनाओ। हाँ, दो युक्ति अपनाओ। प्रथम एक स्त्री का ब्याह अगर दूसरी स्त्री को सुना दिया जाए तो उसके हृदय में संपन्नता प्राप्त होगी, और दूसरी अगर किसी भी स्त्री से मां कह दिया जाए तो बोलते उसके हृदय में ममता तो पैदा होगा। लो हनुमान, दोनों व्यक्ति अपनाओ। जय श्री राम। सीता की प्रभु माँ, मैं भगवान श्री राम की भार्या जनक नंदिनी मातेश्वरी सीता की खोज में जा रहा हूँ माँ, और प्रभु को उनकी खोज कर पता बता दूंगा। फिर मुझे जाने दे, मैं ये शपथ पूर्वक कहता हूँ माँ कि भगवान का कार्य करने के बाद मैं तेरा अवश्य भोजन बनूंगा माँ। जाने दे माँ, जाने दे। क्या
अच्छी तरीके से युक्ति समझा रहे हो, लेकिन तुम चाहे कितने भी प्रकार से मुझे समझाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, खा जाऊंगी। और हनुमान, इस वार्तालाप में समय व्यतीत होता जा रहा है। समय को देखते हुए इसकी अभिलाषा पूर्ण कर दो। कहो गिरिमा, आओ, हनुमान का बड़ा रूप धारण करना है। ओ लघुमा, पीछे रहना। जय श्री राम। तो लेना, कहो तू अपनी अभिलाषा पूर्ण कर और मैं तेरा भोजन बनता हूँ। लेना, ठीक है। भाई को और तेरी अभिलाषा पूर्ण हुई। हाँ। अब तो जाने दे माँ। सुनो हनुमान, कहो माँ। हनुमान, कहो माँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारी बल और बुद्धि के मर्म जानने के लिए भेजा था। तो हे हनुमान, तुम्हारे बल और बुद्धि के मर्म को मैंने भली भांति से पहचान लिया है। वाह माँ वाह। राम कहीं उस कार्य में तुम अवश्य ही विजय करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। जाओ, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, तुम विजयी हो गए, विजयी। हाँ सज्जनों, 50 नमस्कार। ले जा रही है। ओ प्रभु,
खोज कर भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर सका। ओ तेरा क्या होगा? तेरा पुत्र हमेशा के लिए सनातन में डूबा जा रहा है, जो अपने लाल की चिराई उम्र के लिए आरती उतारती थी। हे माँ, तेरा गोदी का खिलौना हमेशा के लिए सनातन में डूबा। याद आ गया। चलना वही छुट्टा है जो परछाई की है। समझ में आ गया, याद आ गया। जय श्री तेरी ये हो इतना विशेष दर्द, उतना स्वाभिमान। जिसमें पक्षियों की चाहत जो मन को मोह ले और चारों ओर समुद्र के सोने का परकोटा है। देखो कनक कोट में विचित्र अति सुंदर इतना इतना सुंदर और जिसके चारों ओर होता तो आप उसमें मान्यत करते। बाल अंकेश देखो, ये गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही हैं जो अच्छे ऋषियों के मन को भी मोह ले। धन्यवाद। लेकिन चारों ओर योद्धाओं का पैरा, क्या करूं? मछली का धुआं धारण करो और इन योद्धाओं की निगाह से बचाकर लंका में प्रवेश करो। देखो रघुवेश, ओ हनुमान, फिर एक भूल कर रहे हो। लंका में प्रवेश? हाँ, लंका में नरसिंह भगवान विराजमान है, उनका स्मरण करो और मच्छर का रूप धारण कर लंका में प्रवेश करो। बोल नरसिंह भगवान की जय श्री राम। चले आज राक्षस के अलावा किसी और की खुशबू आ रही है। कोई लंका में घुस रहा है क्या? देखना चाहिए कौन है। बताओ, मुझे देख नहीं रहा है और लंका में छोटा सा बन के घुसना चाह
समझ में नहीं आता। जब पहले आया तो स्त्री से सुरक्षा से सामना हुआ और लंका में प्रवेश किया तो पुनः स्त्री से सामना हुआ। लेकिन हनुमान उस स्त्री में और इस स्त्री की भाषा के उच्चारण में काफी अंतर है। अगर कोई स्त्री अब शब्द बोले तो वो क्षमा योग्य नहीं। जैसे इसने कहा कि हे सठ, हे मूर्ख, ऐसी भाषा का उच्चारण शोभायमान नहीं। लेकिन हनुमान नहीं हनुमान गधे का प्रयोग नहीं, क्योंकि स्त्री है, इसके लिए तो मुष्ट का ही काफी है। जय श्री धन्य तेरी लंका के वीरों को हनुमान ने एक स्त्री पर प्रहार, वो भी मुष्ट प्रहार, जिसके प्रहार को छीनकर जमीन से आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ। धन्य हो लंकेश तेरे राक्षसों की वीरता को, जो हनुमान के मुष्ट प्रहार के बाद भी जमीन से खड़ी हो गई। कहो धन्य हो तेरी माया। और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिए थे, तब चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कुछ कहा था, वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, बोलो लंकिनी, क्या कहा था ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि जब एक बानर की एक मुष्टिका से तुम विकल होकर पृथ्वी पर गिर जाओ तो लंकिनी ये समझना कि लंका के सभी राक्षसों का नाश होने वाला। ये ब्रह्मा जी ने कहा था। जय श्री राम। मैं बहुत सुन के जाएंगे 2 महीना की मेरा तो कोई पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा कोई एक पुण्य था, जो कि आज मैंने भगवान श्री राम के दूत के अपनी आंखों से दर्शन किए हैं। और सुन के जाना
और उसी तराजू के दूसरे पलने में हाँ एक क्षण मात्र के सत्संग को रख दिया जाए तो वो संसार का सारा सुख उस क्षण मात्र के सत्संग की तुलना नहीं कर सकता। वह लंकनी और सुन के नहीं धन्य हो लंकेश, वीरता और विद्वता। हनुमान एक राक्षसी के अंदर दोनों चीज, विद्वता और वीरता। धन्य हो लंकेश और धन्य है तू लंकिनी। और सुन के नहीं अब तब तुम ऐसा करो कि अपने हृदय में कौशलपुरी के राजा भगवान श्री राम को धारण करके और हमारी लंका में प्रवेश करिए आप। लंकिनी और मैं तो कछु तो मर गई। देखो राक्षसी कुल में पैदा हुई, वीरता अपन, ओहो विद्वंतता, और देखो हनुमान को चेते करने वाली, हनुमान को चेते करने वाली। तो प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा और हृदय राख कौशलपुर। हनुमान के हृदय में चेतन उत्पन्न करने वाली धन्य हो लंकिनी, तू धन्य हो। रामचंद्र जी तुम्हारी बुक काटे आदि तो छही मर गई, अब आदि खच्चा का मरे तो आने लगे के लोग मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मेरे लंका में कोना कोना वन, बाग, उपवन, वाटिका, मंदिर सब देखा, लेकिन हे हनुमान, तेरे ये लालहित नीली माते के दर्शन के लिए अविनाश लिए हुए, हे प्रभु क्या करूं? तेरे जिस कार्य के लिए आया था वो भी पूर्ण नहीं हो पा रहा। माँ के दर्शन में ना ये हनुमान का हृदय, ये नेत्र लालायित थे। क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हे भगवान क्या करूं?
प्रिय सुनजनों, बड़ी हे हनुमान, मैंने लंका में वन, उपवन, भवन, मंदिर सब देखे, लेकिन इतना शोभायमान भवन जो पूरी लंका से अलग प्रकार का है, ये क्या है? रामायण अंकित है तो हो भरत ने जाए। हनुमान, आहा, इतना शोभायमान भवन, लेकिन कहाँ इतना शोभायमान जिस पर अंकित है रामा। ओहो, और तुलसी की कोमल कोमल पौधे जो मन को शोभायित कर रहे हैं, लेकिन हनुमान अंकित तो है रामा। नहीं हनुमान, ये लंका निशाचरों की नगरी है, इसमें सज्जन पुरुष का वास शंका के में जाता है, लेकिन हनुमान हे राक्षस कुल, लेकिन एक शंका और है राक्षस कुल में, लेकिन इस भवन पर अंकित है राम। नहीं, लेकिन नगरी तो राजश्री की है, लेकिन नहीं, शंका मत करो, क्यों कि इस पर अंकित है रामा। लंका निश्चय निकल समझ में नहीं आता, नगर में अपने प्रभु श्री राम का उच्चारण करना चाहिए। जय हो श्री नारायण।